हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेटी केमिस्ट्री क्लास में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फ्रेंड्स, उसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, यह चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है, हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया जिसमें हमें डिफिनीशंस और कुछ जो छोटी छोटी टॉपिकें हैं उसके बारे में आज हमें इसके बारे में समझना है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो टॉपिक हमने लिया है प्रकाश का, और प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले हम इस प्रकाश के बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो वीडियो है, हमारा वीडियो नंबर 1 है। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है और हम आशा करते हैं कि आप एक सीरीज वाइज इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें, प्लेलिस्ट में जाके, और एक वीडियो 1 वीडियो 2 ऐसे करके आप पढ़ें। पहले वीडियो 1 को पढ़ें, फिर वीडियो 2 को पढ़ें। अगर आप वीडियो 2 पढ़ते हैं, 1 नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आप सीरियल बाय आप इसको पढ़ाई करें, अध्ययन करें उसको, और एक अच्छी सी नोट अपने नोटबुक पे नोट करते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन। पहले तो हम परावर्तन की बात करेंगे और इसमें 2 टॉपिक आ जाती है, परावर्तन का और एक अपवर्तन का। तो पहले हम बात करेंगे परावर्तन होता क्या है। उसके बाद फिर ये जो हमारा इसी चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक होगा अपवर्तन, उसके बारे में आज जानेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आज इस परावर्तन के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि प्रकाश होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रकाश वह बाह्य या बाहरी भौतिक कारण है जिसे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त हुई है, जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मतलब प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त हुई। स्टूडेंट, हम जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है हमारा लाइट अगर नहीं होता है तो हम किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने लिखा है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश वह एक बाह्य या बाहरी भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। स्टूडेंट, इसमें बहुत सारा लिटरेचर है, इसलिए मैंने पहले इसको लिटरेचर को ही लिख दिया है और एक एक पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझते चलिएगा। अब प्रकाश क्या है, होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, जो सीधी रेखा में गमन करती है। आपने देखा होगा कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरी बात हमें याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको पूछा जाता है। और ये यही नहीं, 10th में नहीं, इंटर में भी ये काम में आता है। जब आप IAC करेंगे तो उसमें भी इसमें काम में आएगा। इंटर लेंगे आप साइंस में, तो वहां भी इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। तो ये हम 3 बात को मैंने प्रकाश के बारे में लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, और दूसरी बात हमने लिखा कि सीधी रेखा में गमन करती है, और निर्वात में प्रकाश की वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और एक दूसरी बात यह भी है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो प्रकाश में इतनी ही बात को हमें ध्यान में रखना है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और वो सीधी रेखा में गमन करती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल ये होता है। ठीक है, अब हम दूसरी ओर हम बात करेंगे किरण के बारे में कि किरण होता है। किरण को अंग्रेजी में हम रे बोलते हैं।
और ये रे होता क्या है, यहां हम समझने की कोशिश करें कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ पर वो चलता है, वो जो उसका जाने का जो पथ होता है वही कहलाता है वो किरण। और दूसरा टॉपिक इसमें आता है प्रकाश पुंज क्या होता है, कि प्रकाश पुंज होता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब यहां किरण के बारे में तो हम समझ गए, अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज क्या, पुंज का मतलब होता है एक ही किरण नहीं, अनेक किरण, मतलब किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, ध्यान से एकदम समझिए इसको, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, समूह का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है ना, जो समूह में चलता है उसके बारे में मैंने लिखा है। अब ये जो प्रकाश पुंज होते हैं, ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने इसको लिखा है, पहला समानांतर प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अर्थात जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर का मतलब जैसे रेल की पटरी वो समानांतर होती है, तो ये यहां देख रहे होंगे कि ये जो किरण है एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक है, जब एक दूसरे के समानांतर होंगी तो इन्हीं किरण को हम बोलते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। यानी सभी किरणें समानांतर होती है, यानी देखिए ये भी किरण इसके समानांतर है, ये किरण इसके समानांतर, ये किरण इसके समानांतर, यानी सभी किरणें एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है समानांतर प्रकाश पुंज। और दूसरा हमारा आता है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, बीम ऑफ लाइट होता क्या है, कन्वर्जेंट होता क्या है ये। तो देखिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, देखिए ये मैंने एक बिंदु, ठीक है, जिस प्रकाश पुंज, पुंज क्या है, तो जो ज्यादा होते हैं यानी जो समूह में चलते हैं। तो देखिए एक ये किरण है, एक ये किरण है, एक ये किरण है, तो ये प्रकाश पुंज है। हाँ, जो किस रूप में है, किरण के रूप में है। और क्या कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलती है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु है, वो यहां पे मिलते हैं। स्टूडेंट आप समझते होंगे इस बात को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए 4 फ्रेंड हैं और चारों 4 दिशाओं से आ रहे हैं या 4 गांव से आ रहे हैं, तो हमें टेलीफोन पे बात हो जाती है कि चलो आप एक जगह, कहीं एक जगह की नाम बताते हैं और वहां पे आकर के मिलना है। तो सारे दोस्त क्या करते हैं कि वहां पे जाकर के मिल जाते हैं। तो जहां पे जिस बिंदु पर मिलते हैं, जहां पे मिलते हैं, तो मान लीजिए कि आप जितने भी फ्रेंड हैं वो सारे क्या हैं, प्रकाश पुंज हैं, और वो सभी दिशाओं से आ रहे हैं और वो एक ही जगह पे जाके मिलते हैं। तो ऐसे जो प्रकाश पुंज होते हैं वो कहलाते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसे सस्त्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या कहलाता है। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए यहां पे आपने क्या देखा था उसमें कि एक बिंदु पे आके मिलती है, और यहां पे हमने क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु से जा रही होती है। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, एक बिंदु पर एक बिंदु से निर्गत का मतलब होता है जाना, निर्गत का अर्थ होता ही है जाना। तो जब सभी प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है, यानी इस बिंदु से जा रही होती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे बोला जाता है क्या चीज,
अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं उसको, और इसे अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि आप जैसे मान के चले जाए कि आप कभी 4 फ्रेंड कभी दिल्ली गए, दिल्ली से हमें आना है कहाँ, दलसिंहसराय। दलसिंहसराय आप अगर आ जाते हैं तो फिर वहां से आपको विभिन्न दिशाओं में आप जा सकते हैं, जहां जहां आपका घर होगा वहां से वो जा सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट बनाते हैं आप कि हमें दलसिंहसराय या किसी एक गंतव्य स्थान पर पहुंचना है हमको, और वहां से सभी दिशाओं में जहां जहां जिनका घर होता है वहां वहां चले जाते हैं। मतलब एक बिंदु से वो क्या हो जाती हैं, निर्गत हो जाती है, यानी चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का जो हमारा ये टॉपिक है, ये हमारा है आत्मदीप्त, जो सेल्फ ल्यूमिनियस कहा जाता है। ये होता क्या है, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित खुद करते हैं, ठीक है, स्वयं, वो कहलाते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूरज, तारे, दीपक, ये सब क्या करते हैं, प्रकाश। सूरज क्या है, खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे क्या है, वो खुद करते हैं। दीपक क्या है, वो खुद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को ही बोला जाता है आत्मदीप्त पदार्थ, यानी सेल्फ ल्यूमिनियस कहा जाता है इसको। ये डिफिनीशन है, इसमें बहुत सारा डिफिनीशन है। डिफिनीशन को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सारे डिफिनीशंस को एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में मैंने डाल दिया है। अब इसके आगे का जो मेरा टॉपिक है वो है अदीप्त पदार्थ, नॉन ल्यूमिनियस कहा जाता है। अदीप्त पदार्थ को बोला जाता है नॉन ल्यूमिनियस। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। बहुत अच्छी सी बात है, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, टेबल और कुर्सी इत्यादि। फ्रेंड्स, इसके आगे का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा ऑप्टिक्स में, और ऑप्टिकल्स मीडियम में, यानी प्रकाशीय माध्यम में हमें क्या जानना है। मैं इसमें लिख भी दिया हूं कि इसे याद कर लें। ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यानी ऑप्टिकल्स मीडियम को बोला जाता है प्रकाशीय माध्यम। उदाहरण के लिए हवा, कांच, ताप इत्यादि। अब ये जो माध्यम होते हैं, यानी प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं, प्रकृति के अनुसार यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कौन से माध्यम, ये प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम प्रकृति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी, जिसको बोला जाता है होमोजीनियस मीडियम, और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम, जिसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मीडियम। सॉरी। अब हम ये जानेंगे कि समांगी माध्यम होता क्या है। समांगी माध्यम जो होता है, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम, प्रत्येक माध्यम में गुण और बनावट समान होते हैं, उसे समांगी माध्यम कहा जाता है। यानी इनके गुण और बनावट दोनों ही समान होते हैं, उन्हें बोला जाता है समांगी माध्यम। जैसे जल और कांच, ठीक है, इनके गुण और बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं। विसमांगी माध्यम होते हैं कि प्रत्येक माध्यम या भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण या कैलेसाइट। ठीक है, अब ये सारे के सारे डिफिनीशन ही हैं, इसे आपको ध्यान से याद करना जरूरी है, इसको पढ़ना है और इसको नोट्स भी बनाना है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट जो हमारा डिफिनीशंस है पारदर्शी माध्यम, जिसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश पारदर्शी माध्यम के बारे में बता रहे हैं,
कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन, ठीक है, यानी गमन का मतलब होता है आर पार हो जाता है, अर्थात निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी और हवा, हम इसे आर पार देख सकते हैं, ठीक है। और अपारदर्शी पदार्थ होता है, और क्यों बोला जाता है इसको, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी इत्यादि, जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। और जो हमारा दो अलग जो पॉइंट है हमारा, पारभासी, जिसको ट्रांसलेट बोला जाता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, ठीक है, का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल पर जब हम तेल लगा कागज, यानी कागज के ऊपर जब हम तेल लगा देते हैं तो वो कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। घिसा हुआ जिसे कांच देख तो पाते हैं, लेकिन वो जो भी वस्तु को हम देख पाते हैं वो धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है, उसको पारभासी बोला जाता है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है छाया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। छाया को अंग्रेजी में शैडो बोला जाता है, और ये शैडो होता क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, ठीक है। प्रकाश के जो गमन पथ होते हैं, ठीक है, उस पर अपारदर्शी वस्तु नहीं जा सकते, यानी जो प्रकाश जो है सो बाहर नहीं निकल पाएगा, निकलता है, उसको अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और उसी क्षेत्र को छाया कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमें आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और आप इसे एक सुंदर सी नोट्स आप अपने कॉपी में समझ के लिख सकते हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब के साथ जब सब्सक्राइब बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक बेल आइकन आता है, उसे जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।